प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आज का संदेश ब्रदर रवि कुमार आगरा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम नीति वचन अध्याय 30 और आयत 4 उसको हम मनन करेंगे। हम 7 बातों के बारे में इससे हम मनन करेंगे। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? पहला बात, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? दूसरा बात, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? तीसरा बात, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? चौथा बात, उसका नाम क्या है? पांचवा बात, और उसके पुत्र का नाम क्या है? छठवीं बात, यदि तू जानता हो तो बता। सातवीं बात, हम परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे कि परमेश्वर वचन को बताने के लिए मदद करें। पहला बात, कौन स्वर्ग पर चढ़कर फिर उतर आया? एक ही व्यक्ति है जो स्वर्ग पर चढ़ा और उतर आया। हम उनके बारे में ऐसा पढ़ते हैं। वो व्यक्ति कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना 3 अध्याय है और उसका 13 आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय व्यक्ति, वो स्वर्ग छोड़कर अनुग्रह आशीष के समय में, भरपूरी के समय में आया। तो इसका उत्तर हमें यहाँ मिलता है, कौन स्वर्ग पर चढ़कर फिर उतर आया? मनुष्य का पुत्र माने हमारा प्रभु यीशु मसीह। दूसरी बात, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? वो भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा पढ़ते हैं। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 39 आयत में ऐसा पढ़ते हैं, जब उसने आंधी को शांत किया, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। तीसरी बात, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? उसका जवाब भी हमें वचन से मिलता है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 14 अध्याय की 25 आयत में आएंगे, यीशु पानी पर चल के दिखाया। ऐसा पढ़ते, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वही है जिसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है। चौथी बात, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? हम ये भी वचन से देखें तो पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं और नए नियम में भी देख सकते हैं। अगर नए नियम में देखना है तो हम मत्ती रचित सुसमाचार और 5 अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। वहाँ आपको इस बात को 5 अध्याय में आपको मिलेगा। 5 का 35 आयत में हम इस बात को देख सकते हैं कि पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है।
ईसाया नबी की पुस्तक में भी ये लिखा है 66 अध्याय की 1 आयत में, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। इसका मतलब किसने पृथ्वी की सीमा को ठहराया? प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जो अपने जन्म से पहले था, उसका ना आरंभ ना अंत है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। पांचवी बात जो उसमें देखना है, उसका नाम क्या है? कितना सुंदर उसका नाम है। मत्ती रचित सुसमाचार में देख के पहले अध्याय की 21 आयत में मिलता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु के नाम का मतलब उद्धार करता। यहोशू इब्रानी शब्द से निकला यीशु, उद्धार करता। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। और छठवीं बात वही जो नीति वचन में, और उसके पुत्र का नाम क्या है? उसके पुत्र का नाम वर्णन से बाहर है। जो कोई उसके पुत्र का नाम लेगा, वो हम यूहन्ना की पहली पत्री में हम इस बात को देख सकते हैं 4 अध्याय की 15 आयत में, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उस पे बना रहता है और वह परमेश्वर में। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके पुत्र का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और 7वीं बात यहाँ देखेंगे, यदि तू जानता हो तो बता। हाँ, जब हमने विश्वास किया, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब हम उसको जान गए, ऐसा प्रभु यीशु मसीह के करीबी रहने वाले चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब, उनमें से पतरस बताता है कि उसका नाम क्या है। तो जब हम उसको देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 16 आयत में वो जवाब हमको मिलता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसका नाम जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, अभी भी सिंहासन पर, कभी भूलना नहीं, परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हमारे लिए सदा का महायाजक है, मलिकी सिद्दीकी रीति पर। कितना सुंदर पुराने नियम से हम देख सकते हैं आगूर के वचन जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। कौन स्वर्ग पर चढ़कर फिर उतर आया? हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है। किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा? प्रभु यीशु मसीह अगर वायु को मुट्ठी में बटोर रखे, हमारा श्वास प्राण चला जाएगा, अगर वो कभी ऐसा करता नहीं। किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया? प्रभु यीशु मसीह। किसने पृथ्वी की सीमा को ठहराया? प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार उसमें छिपे हुए हैं। ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। महाबुद्धिमान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। किसने, उसका नाम क्या है? उसका नाम, जो कोई उसका नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उसका नाम यीशु है, यीशु नासरी। उसके पुत्र का नाम क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, मान लेता है, उसके पास परमेश्वर भी है और प्रभु यीशु मसीह भी है, और प्रभु यीशु मसीह हम में है। यदि तू जानता हो तो बता। हम जानते जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। एकमात्र बिचवई हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।